टॉपिक में हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में बार बार रिपीट होंगी। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी है। तो देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल एंड मेटल आयन से। तो जब भी मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, उस बॉन्ड से जो बनने वाला कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या लिखा है? कंपाउंड्स इन विच मेटल आयन आर लिंक्ड टू इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स। तो मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, जो कंपाउंड बनकर आएगा उसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। याद रहे कि इन इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल को हम लिगेंड भी कहते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल का दूसरा नाम है लिगेंड। ठीक है, हम लिगेंड ही बोलेंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में बार बार लिगेंड 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 आएगा, तो आप समझ जाना कि हम इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। हमने लिगेंड को इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल बोला है, तो हमने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में इन्हीं इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल को लेविस बेस भी कहा है। तो चाहे आप लेविस बेस कह दो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल कह दो, चाहे आप लिगेंड कह दो, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब क्या होगा? ये लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन साफ साफ तौर पर साबित कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है, जिसको हम लोन पेयर भी कहते हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन से साबित हो रहा है, इस लोन पेयर से साबित हो रहा है कि क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। इस इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल का काम क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल आयन को। जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाते हैं तो इस एरो से दिखाते हैं। इस एरो को मैंने यहां रख दिया, ये देखिए। तो लिगेंड ने मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो कंपाउंड बनकर आएगा उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिंपल सी बात। तो बच्चों कुछ और बातें पढ़ लेते हैं लिगेंड के बारे में। लिगेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लिगेंड्स होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, जिनको लेविस बेस भी कहा जाता है। ठीक है, ये कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं। देखिए यहां कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज आपको दिखाई दे रहा? कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा। और यहां पर आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो दो तरीके से लिगेंड की पहचान होती है, ये न्यूट्रल होते हैं या फिर ये नेगेटिव आयंस होते हैं। जब चार्ज होगा तो माइनस चार्ज होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन दोनों में यह है कि यहां इस तरह का लोन पेयर रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे कम से कम। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो एक लोन पेयर बोलेंगे, चार इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो दो लोन पेयर बोलेंगे। जैसे यहां पर एन के पास लोन पेयर है, यहां पर ओ के पास लोन पेयर है, इस तरह से। ठीक है, तो दोनों में कॉमन वही होगा कि यहां पर लोन पेयर रहेंगे। तो यहां तो मैंने लोन पेयर बना रखा है, यहां लोन पेयर मैंने नहीं बनाया। वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये तो दूर से दिख गया कि नेगेटिव चार्ज है। यहां पर चार्ज है नहीं, तो कैसे पहचानोगे? लोन पेयर से पहचानोगे। सिंपल, जहां चार्ज है तो वहां दूर से दिख रहा माइनस चार्ज है। सिंपल, यहां चार्ज तो है नहीं, तो हम इस तरह से लोन पेयर से पहचान लेंगे। बाकी लोन पेयर दोनों में ही रहेंगे। बहुत आसान सी बात है। तो लिगेंड की पहचान हो गई, ये न्यूट्रल होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं। क्लियर? और इनको लेविस बेस भी कहा जाता है, चाहे लिगेंड कह दो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल कह दो, चाहे लेविस बेस कह दो। अब आपके सामने दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल है। FeSO6 ऊपर 3+, FeCN6 ऊपर 4-। Fe यहां पर मेटल आयन है, H2O यहां पर लिगेंड है, Fe यहां पर मेटल आयन है, Cn यहां पर लिगेंड है। H2O को वाटर बोलते हैं और Cn को साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, जब आईपीएससी नेमिंग करेंगे तो उनके स्पेशल नाम है, वो वहां पढ़ लेंगे। इस तरह से बच्चों में लिगेंड्स के बारे में पता लग गया। अब लिगेंड की टाइप्स होती हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड, डाइडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। अगर लिगेंड के पास एक डोनर एटम होगा, एक डोनर एटम होगा, तो मोनोडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। कुछ लोग इसे यूनिडेंटेड भी बोलते हैं, UNI, यूनिडेंटेड, मोनोडेंटेड। यहां पर एक डोनर एटम होगा। जैसे अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें जिसका नाम है NH3, एमोनिया, तो यहां पर नाइट्रोजन हमारा डोनर एटम है, तो एक डोनर एटम हो गया। ठीक है, H2O देख लीजिए, यहां पर ऑक्सीजन हमारा डोनर एटम है। तो ऐसे लिगेंड जहां पर एक डोनर एटम हो उसे मोनोडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन डोनर एटम है,
इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन डोनर एटम है, सिंपल। तो ये हो गया आपका मोनोडेंटेड लिगेंड या फिर यूनिडेंटेड लिगेंड। अब पढ़ते हैं डाइडेंटेड लिगेंड। डाइडेंटेड लिगेंड में दो डोनर एटम होंगे, ये देखिए, एक डोनर एटम ऊपर, एक डोनर एटम नीचे, तो दो डोनर एटम है, तो बोल दिया डाइडेंटेड लिगेंड। दो एग्जांपल है, बेस्ट ईएन ऑक्स। ईएन का मतलब है इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन। ये चैप्टर में बार बार आने वाला है। इसको, ये ईएन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इथेन, दो कार्बन को इथेन बोलते हैं, और ये जो NH2 उसको एमाइन बोलते हैं, तो डाइअमाइन बोल दिया, इथेन 1,2 डाइअमाइन। ये डाइडेंटेड लिगेंड होता है, एक यहां से इलेक्ट्रॉन होंगे डोनेट और एक यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे मेटल आयन को। एक और एग्जांपल ऑक्सलेट, ऑक्स बोलते हैं शॉर्ट में। ऑक्सलेट कैसा होता है, CO नेगेटिव, CO नेगेटिव। तो देखिए दो डोनर एटम हो गए, एक ऊपर ऑक्सीजन, एक नीचे ऑक्सीजन। सबको पता माइनस चार्ज होगा तो उसको लिगेंड बोलेंगे, तो माइनस ऊपर है माइनस नीचे, तो दो डोनर एटम हो गए, ऑक्सलेट हो गया। ये शॉर्ट में लिखते हैं C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है। और स्ट्रक्चर में ऐसे लिख देना CO नेगेटिव, CO नेगेटिव। तो दो एग्जांपल दे दिए मैंने आपको डाइडेंटेड लिगेंड के, एक इथेन 1,2 डाइअमाइन, एक ऑक्सलेट। अब आता पॉलीडेंटेड लिगेंड। व्हाट आर पॉलीडेंटेड लिगेंड? पॉलीडेंटेड में क्या होगा, मोर देन टू डोनर एटम्स होंगे, मोर देन टू डोनर एटम्स होंगे। यहां पर एक डोनर एटम है, यहां पर दो डोनर एटम है, और यहां पर एक से ज्यादा डोनर एटम्स है। एग्जांपल EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। ये इसका स्ट्रक्चर है, देखिए ध्यान से देखिए, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट को देखिए, ये पॉलीडेंटेड लिगेंड है। हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्सा क्यों भाई, चार तो ऑक्सीजन हो गए, O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस, और दो हो गए नाइट्रोजन, तो 6 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, तो पॉलीडेंटेड हो गया। दो से ज्यादा डोनर एटम होंगे तो पॉलीडेंटेड बोल देंगे। यहां पर 6 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे, तो पॉलीडेंटेड में ये हेक्साडेंटेड हो गया। इस तरह से बच्चों ने लिगेंड्स की टाइप पढ़ ली, मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड। अब अगला है एम्बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है। चलिए देखते हैं एम्बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है। एम्बाइडेंटेड लिगेंड भी मोनोडेंटेड होते हैं, ये मोनोडेंटेड की टाइप होती है, ध्यान रहे, मोनोडेंटेड की टाइप है। बस इस टाइप में क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये आपका है NO2, NO2 में माइनस चार्ज होता है, ठीक है, माइनस चार्ज होता है, यानी कि ये कौन सा वाला है, नेगेटिव आयंस वाला एग्जाम्पल है। हमें अभी पढ़ा था लिगेंड के दो तरह से वो आइडेंटिफाई होता है, न्यूट्रल और नेगेटिव आयन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ONO, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है NO2, ये है ONO। तो यानी कि दो डिफरेंट एटम हो, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड में अगर दो डिफरेंट एटम हो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, उसे एम्बाइडेंटेड बोल देते हैं। देखिए क्या लिखा है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स कंटेनिंग मोर देन वन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है डाइडेंटेड और एम्बाइडेंटेड में। डाइडेंटेड में एक साथ दो बार बॉन्डिंग होगी, यहां से यहां से, यहां पर एक बारी में एक ही जगह से बॉन्डिंग होगी, या तो N बॉन्डिंग करेगा या O बॉन्डिंग करेगा, दोनों एक साथ नहीं करेंगे। तो क्या हो गया, अगर एक जगह से बॉन्डिंग हो रही, एक एटम, एक डोनर एटम है, कौन सा एटम है, नाइट्रोजन, यहां भी एक ही डोनर एटम है, वो ऑक्सीजन है। हां, दो डिफरेंट जगह से बॉन्डिंग हो सकती है, यानी कि अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें, इस मॉलिक्यूल को देखें, ये NH3 जो कि क्या था, मोनोडेंटेड लिगेंड था। देखिए मोनोडेंटेड लिगेंड है, ध्यान से देखना, यहां पर N तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, N इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बट हाइड्रोजन नहीं कर सकता। यहां पर N भी डोनेट कर सकता है, O भी डोनेट कर सकता है, एक ही बारी में एक ही जगह से होगा, या तो एक बार में N करेगा या एक बार में O करेगा। इस तरह से आप एम्बाइडेंटेड को समझ सकते हैं, ठीक है। यहां पर केवल नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, H नहीं करेगा, ये याद रहे। यहां पर दोनों कर सकते हैं, N भी कर सकता है, O भी कर सकता है। तो मोनोडेंटेड लिगेंड कंटेनिंग मोर देन वन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अगर N डोनेट करता तो बोलेंगे नाइट्राइटो N, अगर O डोनेट करता तो बोलेंगे नाइट्राइटो O। तो देखिए यहां पर N कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट, यहां पर O इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल HCN NCS, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट S करता है तो बोलेंगे थायोसाइनाटो S, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट N करता है NCS में तो बोलेंगे थायोसाइनाटो N।
यहां पर s इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहां पर n इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, S4 सल्फर, N4 नाइट्रोजन। तो ये है बच्चों डेफिनेशन ऑफ एम्बाइडेंटेड लिगेंड। अगला है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? बड़ा सिंपल है, मेटल आयन के साथ जितने लिगेंड्स होंगे उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। बताइए, इस Fe मेटल आयन के साथ 6 लिगेंड्स हैं, तो N4 कोऑर्डिनेशन नंबर मैं बता देता हूं, N4 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो N यहां पर 6 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन, कितने लिगेंड्स मेटल आयन के साथ अटैच हैं उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो N यहां पर 6 हो गया। अब बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि यहां पर 3 लिगेंड है तो मैंने 6 क्यों लिखा, कि ऑक्सलेट एक साथ 2 जगह से बॉन्डिंग करता है, यहां से भी यहां से भी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर 3 है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डाइडेंटेट लिगेंड है, तो 3 2 6। एग्जाम में आए कि भैया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो कभी गलती से 3 मत बोलना, 6 बोलना, कि ऑक्सलेट 2 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, एक ऑक्सलेट 2 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3 ऑक्सलेट 6 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। सिंपल। वाटर तो मोनोडेंटेट है, तो मोनोडेंटेट में एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन होगा डोनेट, तो 1 6 6। यहां पर 2 जगह से इलेक्ट्रॉन होंगे डोनेट, तो 2 3 6, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, कितने लिगेंड मेटल आयन के साथ अटैच हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगर डाइडेंटेट होगा तो याद रखना जितने भी लिगेंड्स होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डाइडेंटेट। ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो आपने पहले भी निकाला ही होगा, खूब सारे ऑक्सीडेशन नंबर निकाले होंगे, दोबारा बता देते हैं। मेटल के ऊपर जो चार्ज होगा उसे ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। और कैसे निकालते हैं, वही जो हमने 11 में सीखा था। ये हमारा Fe है, Fe को x मान लिया। याद रहे ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा मेटल आयन का निकालते हैं, हमेशा मेटल आयन का निकालते हैं। हमने Fe का निकाल, Fe को x मानेंगे। 6 यहां पर H2 है, 6 देखिए 6 लिखा हुआ है। H2O क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। और जो नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन नंबर जितना चार्ज होगा, यहां पर 1 है तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर, Cn में -1 है तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सलेट में 2 माइनस है तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर। ये याद रहे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0, कोई चार्ज नहीं है यहां पर। तो Fe को x माना जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, 6 यहां पर वाटर है, H2 न्यूट्रल है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, टोटल चार्ज +3 है, x = +3, तो इस Fe के ऊपर +3 चार्ज होगा। तो मेटल आयन के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर। तो बताइए Fe के ऊपर कितना चार्ज है, 3+, जो कि हमने निकाला यहां पर। तो जब आई पे से नेमिंग करेंगे तो ऐसे बहुत सारे केसेस करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। आगे हम बहुत सारे केसेस करने वाले हैं जहां पर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे मेटल का। फिलहाल मेटल आयन के ऊपर जो भी चार्ज होगा, मेटल के ऊपर जो भी चार्ज होगा उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। इस तरह से मैंने निकाल दिया, आगे निकालते रहेंगे। ठीक है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब अपोजिट। देखिए 1 टाइप ऑफ लिगेंड है, इस मेटल के साथ 6 वाटर है, एक ही तरह का लिगेंड है। यहां पर मेटल है प्लेटिनम, 2 तरह के लिगेंड है, एक हमारा हो गया NH3, एक हमारा Cl हो गया। तो जब मेटल आयन के साथ एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो तो हेट्रोलैप्टिक हो गया, ये हेट्रोलैप्टिक हो गया। और जब मेटल आयन के साथ एक ही तरह का लिगेंड हो, सारे H2 हैं, तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। मैंने होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलना है, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलना है। ठीक है, ठीक है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो यहां मेटल आयन के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल है, एक ही तरह का लिगेंड है, तो इस कॉम्प्लेक्स को, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बोलेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। यहां मेटल आयन के साथ 2 तरह के लिगेंड है, एक अमोनिया, एक Cl, मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड, तो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया, हेट्रोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। अब कुछ बेसिक बात पढ़ लेते हैं, बेसिक मतलब सारा सम अप हम लोग कर लेते हैं। बताइए इसे क्या बोलेंगे, मेटल आयन। जो पहला होगा उसे मेटल आयन, कोबाल्ट यहां पर है, ये हमारा लिगेंड है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। याद रही मोनोडेंटेट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इस पूरे ब्रैकेट को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या कई बार कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोल देते हैं, ENTITY। ठीक है, इस ब्रैकेट के जो बाहर रहेगा उसको बोलेंगे काउंटर आयन, या बोलेंगे आयोनाइजेबल पार्ट।
इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम इसको वाटर में डाल दें, इसका सॉल्यूशन बना लें, तो ये बाहर निकल जाएगा, आयनाइज हो जाएगा।